4,20,000, 4,20,000 यही अमाउंट आप रिसीव करेंगे, क्योंकि बेटा अलॉटमेंट पर जो पैसा होगा आपका 3 रुपए के हिसाब से मांगा जा रहा है सिक्योरिटी प्रीमियम लेकर के, तो 4,80,000 होगा, जिसमें से 60,000 आप पहले ही एप्लीकेशन पर प्राप्त कर चुके हैं, और जो एक डिफॉल्टर शेयर होल्डर है उसने अलॉटमेंट का पैसा। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को ड्यू करें, ड्यू करेंगे बेटा। देखें, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। क्या है, शेयर कितने हैं कंपनी के पास, 1,60,000। अब यहां पर अब इस पर भी आपका फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर 6,3,9 चाहते हैं, 4 रुपए है इंटू 4 इक्वल टू 6,40,000। 6,40,000 शेयर कैपिटल में जाएगा आपका 1,60,000 इंटू 3 4,80,000 सिक्योरिटी प्रीमियम में 1,60,000 इंटू 1, 1 रुपए इस पर भी सिक्योरिटी प्रीमियम का है, 3 रुपए कंपनी ले रही है, 1 रुपए अलॉटमेंट और एप्लीकेशन पर, और 1 रुपए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर बेटा। तो 1,60,000 क्या कर दिया, ड्यू कर दिया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर। अब कितना पैसा रिसीव करेंगे भाई, फाइनल कॉल का भी कोई आदित्य पैसा नहीं दे रहा है, तो आप लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल का, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल। अमाउंट हो जाएगा बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट में कितना पाएंगे, अब ये देखना है। कॉल इन एरिया हो गया आपका 3,200 इंटू कितना माना जाता है, 4 रुपीज है ना, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर प्रीमियम लेकर के, तो हो गया आपका 0, 0, 4, 3, 8, 4, 3, 12, 12,800। और ये है आपका 6,40,000, इसमें से आप हटा देंगे 12,800, 40 में से 12 घटाएंगे तो आपका 28 बचेगा, 28,000, उसमें से 800 घटाएंगे तो 27,200, तो यहां पर हो जाएगा आपका 6,27,200। जो बैंक में आप फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर पैसा पाएंगे, 8 2 10 को 0, 7 2 9 1 10 को 0, 2 1 3 1 4, वो होगा 6,27,200। अब
देखेंगे बेटा, अब इस शेयर को जब्त कर लिया जा रहा है, मतलब 3200 शेयर्स जो आदित्य को अलॉट किए गए थे, इनको फॉरफिट कर लिया जा रहा है। तो अब शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना होगा? 3200 इंटू शेयर कितने वाले? 10 रुपए वाले। 3200 इंटू 10 मीन्स 32,000। 32,000। अब एक चीज का और ध्यान देना है बेटा, सिक्योरिटी प्रीमियम का तो इसने नए अलॉटमेंट पर पैसा दिया है और ना फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर दिया है, मतलब केवल 1 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम का दिया है, तो 2 रुपए ड्यूज है। तो इसका मतलब है कि सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को भी डेबिट किया जाएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट into 3200 into 2 रुपीज, 2 रुपए ने दिया, तो कितना हो गया? 6400। 2 calls in area, 2 calls in area अकाउंट। अब कॉल्स इन एरिया देखिए, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर 12,800 और अलॉटमेंट पर आपका है अलॉटमेंट पर कॉल इन एरिया है 8,400। दोनों को जोड़ देंगे 12,800 प्लस 8,400 इक्वल टू 0,0,8,4,12 को 2, 8 2 10 है, 8 2 10 है 11, 21,200। यहाँ पर लिखेंगे 21,200 एंड द नेक्स्ट टू शेयर फॉर फ्यूचर, टू शेयर फॉर फ्यूचर, शेयर फॉर फ्यूचर। वो कितना होगा? जो इसका बैलेंस होगा 38,400 में से 38,400 में से आप 21,200 माइनस कर दिए, आपका आ गया 0 0 2, 8 में से 1 गया 7 और 3 में से 2 गया 1, 17,200। ये हो गया फॉरफिचर। अब इन शेयर्स को री इशू किया जा रहा है, हाफ शेयर, आधा शेयर री इशू किया जा रहा है बेटा, कितने पर? 43,000 एज फुल्ली पेड अप, मतलब 1600 शेयर री इशू किए जा रहे हैं। आधा शेयर इसका री इशू किया जा रहा है 43,000 रुपए में। तो जरा सा देखें, 1600 शेयर का दाम कितना होगा? इंटू 10 इक्वल टू 16,000 रुपीज, 16,000। बाकी का अमाउंट क्या होगा? आपका प्रीमियम का हो जाएगा बेटा, सिक्योरिटी प्रीमियम, फुल हाफ ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स पर री इशू फॉर 43,000।
43,000 में रीइशू किए जा रहे हैं 1600 से। तो आपका जो कैपिटल रिजर्व का आइटम होगा वो कितना होगा? कैपिटल रिजर्व का जब हमने शेयर 3200 शेयर हमने ये किया, क्या किया? 3200 शेयर जो हमने जब्त किया, तो हमारा फॉरफीचर अमाउंट जो है वह है 17,200। तो इसका आधा कर लेंगे, कितना हो जाएगा? 1600 शेयर का 8,600। 17,200 का आधा जो होगा 8,600 रुपए, वो कैपिटल रिजर्व का हो गया। अब हम रीइशू कर रहे हैं शेयर को बेटा, तो हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल। पहले ही हम मल्टीप्लाई कर लिए, हमारे 10 रुपए वाले शेयर हैं, 1600 शेयर ही हम रीइशू कर रहे हैं। तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम, हमारा 1600 का दाम शेयर कैपिटल में बेटा कितना हो रहा है? मात्र 16,000 रुपए, और हम पा रहे हैं कितना? 43,000 रुपीज में रीइशू कर रहे हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट शेयर कैपिटल में जाएगा आपका 1600 into 10 इक्वल टू 16,000, और जो अमाउंट बचेगा वो आपका हो जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम। $43,000 में से 16,000 माइनस करेंगे तो 6,007 27,000, ये आपकी एंट्री। और दूसरी एंट्री होगी कैपिटल रिजर्व की, तो फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व में आपका चला जाएगा पैसा कितना? 8,600। 17,200 है, 3200 शेयर का, 3200 शेयर का 17,200 है, तो 1600 शेयर का आपका डिवाइडेड बाय 2, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 8,600। इस तरह से बेटा वर्किंग नोट करेंगे। ये बोर्ड का क्वेश्चन पेपर है, एक ये सॉल्यूशन है आपका। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। Okay dear children, I think you have understood. This way you have to proceed. Thank you very much.